राजस्थान में अंता उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। मोरपाल सुमन बीजेपी के तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय होने के कारण पार्टी ने उन पर दाव खेला है। आपको बता दें कि मोरपाल सुमन 12 जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष और जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। तो वहीं उन्होंने पिछले चुनाव में भी टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला था और ऐसे में इस बार पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। इस सीट पर माली वोटर सबसे ज्यादा है। वहीं नंदलाल सुमन भी इसी जाति से आते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं नरेश मीणा निर्दलीय चुनावी लड़ाई में है और ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समर्थक कंवरलाल मीणा की विधायकी जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के 20 साल पुराने मामले में सजा होने के बाद मई से उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी। सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने होते हैं। वहीं वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन के समय अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,26,227 वोटर थे, जिसमें 1,15,982 पुरुष और 1,10,241 महिला और 4 अन्य वोटर थे। अंता में उपचुनावों की तैयारियों के लिए वोटर लिस्ट के अपडेशन अभियान में 1336 वोटर बढ़े हैं। 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ था। बीजेपी सरकार बनने के बाद 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती। उपचुनावों में कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को बड़ा नुकसान हुआ था। उपचुनावों से पहले 7 में से 4 सीट कांग्रेस के पास थी और उसके पास केवल 1 सीट रह गई। पिछले साल खीवसर, देवली, उनियारा, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, रामगढ़ और सोलुम्बस सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें खीवसर, देवली, उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और सोलुम्बस सीटों पर बीजेपी जीती थी। अंता सीट पर उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे परसेप्शन जरूर सेट होगा। अंता सीट पर अगर बीजेपी जीतती है तो इसे सरकार के काम पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया जाएगा। अगर बीजेपी ये सीट हार जाती है तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिलेगा। तो देखिए, अंता सीट इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने यहां पर अपने प्रत्याशी को उतारा, उसके बाद से निर्दलीय प्रत्याशी ने ताल ठोक दी और अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि इस सीट पर किसकी जीत हुई है।